हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है। कितने रुपए में इस पेपर को सेल किया गया मार्केट में, इसके अलावा नई डेट कब आएंगी एग्जाम की, कि दोबारा से एग्जाम कब कंडक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा गाइस जो पकड़े जाएंगे जिन्होंने पेपर लीक करवाया था उनको कितने साल की जेल और कितने रुपए का जुर्माना लग सकता है, आज की इस वीडियो में हम इन सभी चीजों को कवर करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए यहाँ पे मेंशन है दैट यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एलिड दैट पेपर लीक डे आफ्टर देयर एग्जाम गॉट स्क्रैप्ड। जैसे कंप्लीट पेपर आपका हुआ, खबरें आने लगी कि पेपर लीक हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि कितने रुपए में पेपर लीक किया गया था। ये स्टूडेंट्स एट लखनऊ यूनिवर्सिटी हाउएवर क्लेम दैट देयर पेपर 1 वाज लीक्ड and were being sold for 5,000 to 10,000 rupees through WhatsApp and Telegram groups since the evening of 16th of June। मतलब 18 जून को एग्जाम हुआ है आपका, इससे 17 और 16 जून के आसपास जो आपका पेपर था वो आउट हो चुका था और ये खुले मार्केट में सेल कर रहे थे ऑनलाइन ग्रुप बना करके। तो गाइस देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्योंकि इस मैटर को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है तो डेफिनेटली ये लोग पकड़े जाएंगे, बिकॉज क्राइम ब्रांच जब इसमें इन्वॉल्व होती है तो हर चीज वो निकाल लेते हैं। अब गाइस में बात करेंगे यहाँ पर यूजीसी नेट जो एग्जाम है वो फ्रेश कब लिया जाएगा, बिकॉज अब क्योंकि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, एनटीए ने अनाउंस कर दिया है। एनटीए की तरफ से भी ऑफिशियल ट्वीट आ चुका है, मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ कि एनटीए का क्या कहना है। तो गाइस देखो एनटीए का जो ट्वीट है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ट्विटर अकाउंट है, ये एक्स हैंडल है। यूजीसी नेट अपडेट दैट फ्रेश एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फॉर विच इंफॉर्मेशन शैल बी शेयर्ड सेपरेटली। तो अलग से ये लोग नोटिस इशू करेंगे जिसमें बताएंगे कि फ्रेश एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाएगा। सो मैटर बीइंग हैंडेड ओवर टू सीबीआई फॉर थोरू इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर। तो अभी फिलहाल के लिए जो ये मैटर हुआ है और जो भी पेपर लीक का मैटर रहा है इसको सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया है। अब गाइस देखो अगर ये जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे तब भी मिनिमम 1 मंथ तो लग ही जाएगा दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाने में। इसके अलावा सेकंड थिंग कि अगर 1 मंथ बाद भी एग्जाम कंडक्ट होगा तो क्या चांस है कि वो सही से कंडक्ट हो जाएगा, उसमें पेपर लीक नहीं होगा। तो आई थिंक सीबीआई जो है इस चीज की जांच करेगी किस तरीके से पेपर लीक हुआ, कहाँ पे धांधली हुई है, कहाँ से पेपर लीक हुआ है। तो जब ये चीजें सामने निकल के आएंगी तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर तरीका रहेगा, ज्यादा बेटर वे होगा एग्जाम कंडक्ट करने का, बिकॉज उन चीजों को फिर रोका जा सकेगा जिस वजह से एग्जाम आपका जो है लीक हुआ था। तो ये जो ऑफिशियल अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो गाइस यहाँ पर अगर पकड़ा जाता है कोई जिसने पेपर लीक किया है तो उसके लिए कानून बनाया था गवर्नमेंट ने। लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पास हुआ था जिसमें 10 साल की सजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। तो अगर सीबीआई जांच करती है, लोग पकड़े जाते हैं तो 10 साल तक की जेल हो सकती है अगर आपने पेपर लीक करने में आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा है, और 1 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा कैसे आप यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हो कि इन्होंने ये मेंशन किया था कि इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यह कानून उन लोगों के विरुद्ध लाया गया जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक राजनीति से ऊपर है और देश के बेटी बेटियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इनको उनके जवाब के बाद सदन ने फिर जो है मतलब जो है ये जो बिल था वो पास किया गया था। अब यहाँ पर चीज मैं आपको सभी को मेंशन करके समझा देता हूँ कि इस कानून के अंदर विद्यार्थी लोग नहीं आएंगे। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं और ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इसके माध्यम से उम्मीदवारों का उत्पीड़न होगा। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम पेपर में अपियर करना चाहते हो, फॉर्म फिलिंग कर दी तो कहीं ना कहीं आप भी शक के घेरे में आ गए, क्योंकि एज स्टूडेंट आप तो पेपर लीक नहीं करवाओगे, बट जो पैसे कमाना चाहते हैं, जो इन चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे तो डेफिनेटली उनके खिलाफ यहाँ पर फिर कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो चीजें हैं अब यहाँ पे विधेयक बनाया गया था, इसके ऊपर देखते हैं अब इसका किस सख्ती से पालन होता है। विधेयक में कौन कौन से एग्जाम आते हैं, एक तो आपका यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती आ गई, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होती थी सारी की सारी, बट अभी एनटीए ने ऑफलाइन मोड में एग्जाम लिया है, बट है तो ये एनटीए का ही एग्जाम। तो आई थिंक ये वाला जो लॉ है वो इस पे भी फॉलो होगा। तो देखते हैं गाइस, क्योंकि अब जो है अगर ये कानून लाया गया जो कि ऑलरेडी आ चुका है, अगर ये कानून लागू हो गया आई मीन उन लोगों के ऊपर जिन्होंने धांधली करी है, तो डेफिनेटली इससे एक स्ट्रॉन्ग एक मैसेज जाएगा उन सभी को जो इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो ये जो चीज है गाइस, आपके क्या व्यूज आप कमेंट करके जरूर बताइए कि पेपर जो लीक हुआ है उसके ऊपर आपके क्या व्यूज है। देखो पेपर कैंसिल करना एक अच्छी चीज थी इस वजह से क्योंकि
अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो डेफिनेटली वो बच्चे ज़्यादा स्कोर कर जाते जो डिजर्व नहीं करते थे। जैसे नीट का एग्जाम है, उसको फाइनली कैंसिल नहीं किया गया है, कुछ स्टूडेंट्स के पेपर कैंसिल किए गए, 1500 के आसपास बच्चों के, उनको एग्जाम दोबारा से रिकंडक्ट होंगे, सभी के पेपर दोबारा से रिकंडक्ट नहीं हो रहे हैं। जबकि यूजीसी नेट के एग्जाम सभी के दोबारा से रिकंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर लीक का मामला है वो बड़े लेवल पर निकल के आ रहा है। जबकि उसमें ग्रेस मार्क्स को लेकर की प्रॉब्लम हुई थी, जबकि उसके अंदर भी कुछ पेपर लीक की चीजें भी सामने निकल के आई थी, बट फिर भी उस केस में कंप्लीट तरीके से पेपर जो है वो नहीं करवाया जा रहा था। बट यहाँ पर नेट का पूरा का पूरा पेपर दोबारा से होना है, तो आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि अगर ये पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर कर देते तो डेफिनेटली आपके साथ क्या होता है, एक अन्याय होता। बट अगर एग्जाम दोबारा से कंडक्ट होता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेक्टिक होगा, दोबारा से पढ़ना, दोबारा से जाके एग्जाम देना, तो कहीं ना कहीं चीजें हेक्टिक तो हैं, लेकिन इससे आपका ये एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप उस लेवल का स्कोर नहीं कर पा रहे थे फिर तो कोई बात नहीं, आप इस बार अच्छे से पढ़िए, इस बार दोबारा से एग्जाम दो, उस लेवल का स्कोर करो ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। और इसके इस एडवांटेज के साथ साथ एक एडवांटेज और भी है, जिनका पेपर अच्छा गया था, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था, आउट ऑफ 300 अगर आपके 200 प्लस मार्क्स आ रहे थे, इसका मतलब है कि आपका जो एग्जाम है वो उसमें आप पास हो सकते थे, आपका नेट जारी क्रैक हो सकता था। बट आपके लिए भी एक न्यूज, अच्छी न्यूज ये भी है इस कैंसिलेशन में, कि अगर सपोज करो पेपर जिन्होंने लीक करवाया, जिन्होंने पेपर बेचे हैं, जिन्होंने पेपर इन स्टूडेंट्स को बेचे, जिन्होंने पढ़ा उस पेपर के थ्रू और आपसे भी ज्यादा अच्छा स्कोर कर गए, तो कहीं ना कहीं आपके चांस थे कि आपका जेआरएफ क्रैक नहीं होगा, बल्कि उन स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्रैक हो जाएगा जो कि डिजर्व भी नहीं करते हैं, बट पैसे के दम पे बस उन्होंने पेपर को खरीद करके तैयारी करी और एग्जाम में अपियर कर गए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी गुड न्यूज है कि अब जो है रिजर्विंग कैंडिडेट ही पास होंगे जो अपकमिंग एग्जाम लिया जाएगा। सेकेंड थिंग कि अब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही, क्योंकि आपने सभी ने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, एग्जाम दिया है, और एट दी एंड इस तरह की न्यूज़ आ जाती है, तो डेफिनेटली इससे आपके साइकोलॉजिकली आपके माइंड पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। बट अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि नीट का जो एग्जाम था इतने बड़े लेवल पर आपने देखा इस तरह की चीज़ें हो गई, बट नेट का जो एग्जाम है वो तो जस्ट होते ही नेक्स्ट डे इस तरह की न्यूज़ आ जाना अपने आप में एक बैड न्यूज़ है। सो बैड न्यूज़ के साथ साथ ये गुड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ है क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी और फिर आपका रिजल्ट इस तरीके से हो गया, और गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, और उनके लिए भी गुड न्यूज़ है जिन्होंने पेपर नहीं दिया था, जिस वजह से किसी वजह से वो पेपर नहीं दे पाए थे, एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए थे, एग्जाम सेंटर में उनकी एंट्री नहीं हो पाई थी लेट होने की वजह से, अब वो एग्जाम भी दे पाएंगे। सेकंड थिंग कि अब एनटीए इसके लिए अलग से पैसे चार्ज नहीं करेगा, जहां तक मुझे लगता है अलग से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, जो भी आपने फी पे करी है उसी के को का यूज करके दोबारा से एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। इसके अलावा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये ट्रुथ है, बेटर ट्रुथ है कि आपको दोबारा से एग्जाम देना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। जैसे एग्जाम डेट आएगी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, बता दूंगा। वैसे मुझे लगता है अप्रॉक्स 1 मंथ के आसपास तो लग ही जाएगा, इससे जल्दी वो नहीं करवा पाएंगे। बाकी चीजें जो भी होगी मैं आपको बता दूंगा। कोई भी एग्जाम डेट से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे दूंगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।